हमने लास्ट वीडियो में सीखा था HCF ऑफ 2 डिजिट नंबर ना, जिसमें 2 नंबर्स थे हमारे पास। तो अगेन वी आर डूइंग HCF, हम दोबारा HCF करने जा रहे हैं, लेकिन इस बार हमारे पास डिजिट्स जो होंगे वो 3 होंगे, ठीक है। तो अगेन मैं एक बार छोटा सा रिव्यू आपको दे दूं कि HCF क्या होता है हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और 2 अप्रोचेस होती हैं उसे करने की, 2 मेथड्स होते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, और दूसरा क्या है हमारा, डिवीजन मेथड, ठीक है। तो आज हम करेंगे डिवीजन मेथड से भी और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी, लेकिन इस बार नंबर हमारे पास होंगे 3, ठीक है। तो कौन कौन से नंबर होंगे, 12, 18 एंड वन मोर नंबर वी आर हैविंग 46, ठीक है। तो इनको हम कौन से मेथड से करें आप बताओ, प्राइम से करें कि डिवीजन से करें? तो चलो जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था, पहले प्राइम से करके देखते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम हमारे पास सिर्फ 2 नंबर थे, इस बार हमारे पास 3 नंबर है, 12, 18, 46, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इट्स वेरी इजी है ना। तो एक बार दोबारा करके देखते हैं, देखो 12, 12 के फैक्टर्स निकालेंगे हम। तो छोटा नंबर क्या है, 2 है ना, 2 से निकालेंगे, 2 6 जा 12, वेरी गुड। नाउ 2 3 जा 6 एंड देन 3 1 जा 3, 1 आ गया, बस यहीं रुक जाएंगे। ये हमारे फैक्टर्स हैं 12, समझ में आया, 12 के फैक्टर्स हैं। नाउ 18 के फैक्टर्स निकालते हैं हम, इट्स वेरी इजी। 18 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे हम, छोटा नंबर 2 है, 2 की टेबल में 18 आता है, 2 9 जा 18, देन 3 की टेबल में 9 आता है, 3 जा 9, 3 1, ठीक है। एक चीज ध्यान रखेंगे एचसीएफ निकालते हुए कि जो हम फर्स्ट नंबर करते हैं वो छोटा नंबर देखते हैं, 2, 2 की टेबल में नहीं आ रहा तो 3, 3 में नहीं आ रहा तो 4, छोटे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देन 46, 46 का निकालते हैं, 46 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 2 2 जा 4 एंड देन 2 3 जा 6। अब 23 3 हमारे एक ऑड नंबर आ गया जो किसी की टेबल में नहीं आता, सिर्फ 23 के में है ना। तो हमारे ये दोनों फैक्टर्स हो गए 46, समझ में आया बेटा। नाउ 12 के फैक्टर्स क्या है हमारे, 12 के हमारे फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। नाउ हम 18 के फैक्टर्स नोट डाउन करेंगे। 18 के फैक्टर्स हैं हमारे 2 3 और 3। नाउ हम 46 के फैक्टर्स भी लिखेंगे, ठीक है। अगर इफ यू रिमेम्बर ऐसे ही हमने लास्ट वीडियो में भी किया था ना। अब कॉमन फैक्टर, ठीक है, क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कॉमन फैक्टर देखना है हमें, ठीक है। कॉमन फैक्टर जो तीनों में कॉमन है, वो नंबर, वो फैक्टर जो तीनों में कॉमन, ठीक है। तो कौन सा है, सबको नजर आ रहा है वो कौन सा है, कैन एनीवन टेल मी? देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है एंड 2 इसमें भी है। तो HCF हमारा क्या निकलेगा बेटा, 2 निकलेगा। कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, क्योंकि सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो 12 में भी आता है हमारा, 18 में भी आ रहा है हमारा, 46 में भी आ रहा है। कोई और नंबर है जो तीनों में आ रहा हो, नहीं है ना। 3 हमारा 12 में है, 18 में है, पर 46 में नहीं है। 23 हमारा 46 का फैक्टर है, लेकिन 18 और 12 का नहीं है। तो एक सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो तीनों में फैक्टर्स है, तीनों का फैक्टर, ठीक है। तो हमारा HCF क्या होगा, 2 होगा। HCF ऑफ 18, 12 एंड 46 इज 2, राइट। तो हमारा 2 आंसर आ गया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब देखिए हमारा ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 2 आया है, तो अब देखते हैं डिवीजन मेथड से क्या आंसर आता है, ठीक है। होपफुली डिवीजन मेथड से भी हमारा आंसर 2 ही आना चाहिए, राइट, तभी वी आर इन राइट ट्रैक। तो हम सेम नंबर्स नोट करेंगे किससे, डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो मैं डिवीजन मेथड लिखती हूँ, डिवीजन मेथड, ठीक है। और सेम नंबर्स, ठीक है, नंबर्स क्या है हमारे, 12, 18 एंड 46, राइट। तो अब क्योंकि हम डिवीजन मेथड कर रहे हैं तो हमें डिवीजन करनी बहुत जरूरी है ना। तो हम डिवीजन करेंगे, तो पहले हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे, 12 18 को, करेक्ट। छोटा नंबर बाहर, बड़ा नंबर, तो 12 की टर्म में 18 कब आता है, देखो 12 1 जा 12 एंड 12 2 जा 24, 24 तो 18 से बड़ा हो जाएगा ना। तो हम 12 1 जा 12 करेंगे, माइनस करेंगे 6 आएगा, ठीक है। अब देखो
अगर डिवाइड होता तो हमारा यही खत्म हो जाता, बट इट इज नॉट डिवाइड, इट इज अ डिवीजन मेथड टू फाइंड एचसीएफ, ठीक है। तो इस 6 को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ये 12 हमारा अब अंदर आएगा, ये वाला ध्यान रखना बेटा कि ये वाला 12 ही अंदर आएगा, कुछ कोई और नंबर 18 को अंदर मत लिख देना, 12 ये वाला 12 अंदर आएगा, ठीक है। फिर 6 2 जा 12, अब आ गया 0, ठीक है। अब हमारा एचसीएफ देखो, इसमें एचसीएफ हमारा क्या है, ये हमारा है एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18 इक्वल टू 6, है ना, ये 6, दिस इज आंसर, है ना। देखिए हमारे पास तो 46 भी है, इस बार हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 12 18 46, तो 46 का क्या करेंगे, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम एचसीएफ निकालेंगे किसका, इस 6 का, क्योंकि 6 आंसर है 12 और 18 का, एंड 46 का, 46 ये समझ में आया, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे, तो हम 6 और 46 का निकालेंगे, ठीक है। अब 6 और 46 का एचसीएफ अगर हम निकालेंगे तो 6 की टेबल में 46 आता है, नहीं आता, लेकिन 6 7 जा 42, ठीक है। और तो हम 42 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, ठीक है। अब हम एचसीएफ कर रहे हैं ना, तो यू नो कि हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे 6 से, ये 6 अंदर आएगा, ठीक है। एंड देन 4 1 जा 4, माइनस करेंगे 2 आएगा, ठीक है। और अब कोई बताएगा कि अब यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट विल कम, दिस 4, है ना। तो ये 4 आएगा हमारा, एंड देन 2 2 जा 4 0 आ गया। अब इसका आंसर क्या है हमारा, ये है ना, यही वाला आंसर होता है। तो अब हमारा क्या आ गया, एचसीएफ किसका बेटा, एचसीएफ ऑफ 12 कॉमा 18 कॉमा 46 इज 2, इज 2, ठीक है ना। तो 2 हमारा आंसर, तो डिवीजन मेथड से भी हमारा आंसर 2 ही आया है, ठीक है। इफ यू रिमेंबर हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आंसर 2 ही आया है, ठीक है। तो चाहे हम मेथड कोई भी यूज करें, अगर एग्जाम में मेंशन्ड है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, डिजिट्स आपके पास 3 हैं, तो आप फैक्टर्स निकाल के कॉमन फैक्टर फाइंड करके करेंगे। अगर आपको दे रखा है नहीं, आपको एचसीएफ फाइंड करना है डिवीजन मेथड से, तो यू विल अप्लाई दिस मेथड। पहले हम 12 और 18 का एचसीएफ निकालेंगे, जो आंसर आएगा, फिर उसका और 46 का नेक्स्ट नंबर का एचसीएफ निकालेंगे, एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है।